गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि नंबर में सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म बनाने के जो नियम चल रहे हैं, उन नियम में सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म तैयार करने के लिए जो बेसिस नियम जो हम पढ़ रहे थे, उन नियमों में आज जो अपन आगे का नियम पढ़ने जा रहे हैं वो नियम मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं। तो आप इसमें लिखिए सम नाउन्स some nouns appear to be singular. Some nouns appear to be singular, but are always used as plural. But are always used as plural. देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सम नाउन्स एपियर टू बी सिंगुलर, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती है जो हमेशा एक वचन में लिखी जाती है या प्रकट होती है, लेकिन वो हमेशा बहुवचन के शब्दों में काम में ली जाती है या बहुवचन फॉर्म के रूप में काम में ली जाती है। तो ये कौन कौन सी होती है, हम उसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से यहाँ पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको उसको लिखा रहा हूँ, आप लिखिएगा। जैसे पीपल जो है वो यहाँ पे सिंगुलर शब्द है, इसके कहीं भी कोई एस या एस या कुछ भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये प्लूरल शब्द के लिए यूज किया जाता है। सभी लोगों के लिए पीपल एवन लिखते हैं। ऐसे जैसे दूसरा केटल, तो ये दोनों वर्ड जो है हम इनमें आगे आप लिखेंगे ईटीसी। दोनों शब्द जो है वो अपनी सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन अपने प्लूरल फॉर्म के लिए इन दो शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। इसके आगे का जो नियम लिखेंगे अपन, उसमें मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, थोड़ा सा बताने जा रहा हूं कि दीज नाउन्स, या ऐसे मान लीजिए सम नाउन्स एपियर प्लूरल। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती है जो बहुवचन में लिखी जाती है और हमेशा सिंगुलर रूप में काम ली जाती है। तो सम नाउन्स एपियर प्लूरल बट आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। देखिए ये ऊपर वाला जो नियम था अपना, उससे बिल्कुल डिफरेंट हो गया, यानी उसका बिल्कुल विलोम टाइप हो गया कि सम नाउन्स एपियर प्लूरल। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती है जो प्लूरल फॉर्म में लिखी जाती है, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे इसमें अपन कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे। पॉलिटिक्स, POLITICS। अब पॉलिटिक्स शब्द देखिए आप, पॉलिटिक्स एस लग रहा है, प्लूरल में काम किया जाए, लेकिन पॉलिटिक्स का यानी राजनीति, तो राजनीति के लिए हम पॉलिटिक्स ही बोलते हैं। ऐसे ही जैसे मैथमेटिक्स, अब देखिए मैथमेटिक्स शब्द में एस जुड़ा हुआ है, समझ लो, तो लग रहा है कि अपने प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन इसका उपयोग जो है वो सिंगुलर के रूप में किया जा रहा है। मैथमेटिक्स यानी गणित, तो यहाँ पे प्लूरल वाले शब्द होते हुए भी अपने सिंगुलर फॉर्म को प्रकट कर रहे हैं। आप इसमें आगे लिख लीजिएगा ETC, ठीक है। इसके आगे के नियम में दो नियम होने के बाद अब हम जो आगे का नियम पढ़ने जा रहे हैं उसमें मैं आप लोगों को कुछ लिखवा रहा हूं, आप उसमें लिखिएगा
एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थ हो गया भाववाचक संज्ञाएं, जिसे अपन कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे लाइक, लव, एंगर, ब्यूटी एंड मेनी और बहुत सारी होती है। मैं यहाँ पे आपको कुछ को एग्जांपल्स के माध्यम से समझा रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स लाइक, जैसे कि हमने यहाँ तक लिखी, लव, एंगर, ब्यूटी आर नॉट काउंटेबल नाउन, आर नॉट काउंटेबल नाउन। आर नॉट काउंटेबल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भाववाचक संज्ञाएं होती है वो काउंटेबल नाउन नहीं होती है, नॉट काउंटेबल एंड हैव नो प्लूरल फॉर्म। देखिए मैं आपको यहाँ पे पता हिंदी में एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, आपके बेटर तरीके से समझ में आ जाए, आप एक बार लाइन को समझ जाए कि इसमें कब अपन कहना क्या चाहते हैं, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जो भाववाचक संज्ञाएं होती है वो काउंटेबल नाउन नहीं होती है, इसलिए उनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, यानी उनका कोई बहुवचन नहीं होता है। ठीक है, ये लाइन आप स्टार लगा करके भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी एक यहाँ पे एक अलग से पॉइंट हमारे पास आया है। इसके बाद में जो आगे वाला पॉइंट है वो मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं, जैसे इसे हम रूल नंबर 4 लगा के लिखेंगे, नेम्स ऑफ मटेरियल। नेम्स ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल में आप समझ रहे हैं, मटेरियल का मतलब होता है धातु या पदार्थ, जिसमें समस्त प्रकार के धातु पदार्थ वगैरह शामिल होते हैं। तो मैं उनके बारे में आपको ये लिखवाने जा रहा हूं यहाँ पे, नेम्स ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस। नेम्स ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस, जैसे कोई भी इसमें अपन कुछ एग्जांपल्स के लिए लिखेंगे हमें, लाइक आयरन, गोल्ड, सिल्वर, वुड, यानी कुछ एग्जांपल्स अपने यहाँ पे लिखे हैं, समझ लो, जैसे कॉपर। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नेम्स ऑफ मटेरियल यानी धातुओं के नाम, और सब्सटेंस जैसे हमने यहाँ पे लिखा आयरन, गोल्ड, सिल्वर, वुड, कॉपर। ठीक है, नॉन एज मटेरियल नाउन, ये सारे के सारे जो वर्ड आपने लिखे हैं वो क्या होते हैं, नॉन एज मटेरियल नाउन। नॉन एज मटेरियल नाउन, ये सारे के सारे धातु, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं। आर नॉट काउंटेबल, ये भी काउंटेबल नहीं होते हैं। आर नॉट काउंटेबल, कि ये भी काउंटेबल नहीं है। तो क्या होगा, दे हैव या दे आर यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर फॉर्म। दे आर, इधर लिख रहा हूं मैं यहां पे थोड़ा सा, दे आर यूज्ड ओनली सिंगुलर फॉर्म। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नेम्स ऑफ मटेरियल, धातुओं के जो नाम है, जो पदार्थ है उनके जो नाम है, जैसे हमने, और सब्सटेंस, और उनके सब्सटेंस जैसे लाइक आयरन, गोल्ड, सिल्वर, वुड, कॉपर, नॉन एज मटेरियल नाउन, ये सभी द्रव्यवाचक, धातुवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं। आर नॉट काउंटेबल, ये भी काउंटेबल नहीं होते हैं। दे आर यूज्ड, इनका हमेशा प्रयोग किया जाता है, किसमें प्रयोग किया जाता है, ओनली सिंगुलर फॉर्म, केवल एक वचन
के रूप में ही इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे, वो हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से पढ़ेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊं। बोर्ड अपना फिल हो गया है, एक बार आप पूरे बोर्ड का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं आपको बोर्ड इरेज करके और दोबारा आगे लिखवा रहा हूं। अब अपन पढ़ेंगे इसके एग्जांपल। तो जैसे एग्जांपल में मैं आपको लिखवा रहा हूं, आयरन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल। तो देखिए, आयरन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल। जो लोहा है वो बहुत मजबूत धातु होता है। जो धातु होता है उनमें बहुत कठोर धातु माना जाता है लोहा। ऐसे अपन लिखेंगे दूसरा एग्जांपल, गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव। गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल। जो सोना होता है वो बहुत कीमती, एक्सपेंसिव यानी महंगा जो धातु होता है, ATC। अब देखिए, ये अपने जो रूल्स चल रहे हैं, इन रूल्स में जो आगे अपन रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, इनके आगे का जो अपन नियम पढ़ रहे हैं, उसके मैं बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाह रहा हूं, या उनको मैं आपको यहाँ राइट करवा रहा हूं। पहले आप राइट कर लीजिए, फिर मैं आपको उसको समझा दूंगा। तो इसमें अपन लिखेंगे सम नाउन्स सम नाउन्स एंडिंग विथ, जो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, आप इसको राइट करते जाइए। सम नाउन्स एंडिंग विथ इज इन द सिंगुलर फॉर्म। ध्यान देना साथ के साथ, सम नाउन्स एंडिंग विथ इज इन द सिंगुलर फॉर्म। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती है जिनका अंतिम जो लेटर होते हैं वो यहाँ पे इज आएगा, समझो। सम नाउन्स एंडिंग, कुछ संज्ञाएं जो इज के साथ समाप्त होती है, अपने एक वचन शब्द में उनका अंतिम अक्षर जो होता है वो इज होता है। तो उसमें अपन क्या करेंगे, वी चेंज देम। जब इनका प्लूरल बताएंगे तब मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं, वी चेंज देम इनटू, यानी प्लूरल बनाते समय हम उनको किस में बदल देते हैं। तो ये जो इज आएगा, इस इज को यहाँ पे हम ES में चेंज कर देते हैं। जो IS था उसको किस में चेंज कर देंगे, ES में चेंज कर देंगे इन द प्लूरल। ध्यान दीजिएगा, दोबारा इसको हिंदी में थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूं। सम नाउन्स एंडिंग विथ IS, यानी कुछ संज्ञाएं ऐसी होती है जिनका अंतिम अक्षर IS होता है, तो उनको प्लूरल में बनाते समय, यानी उनका प्लूरल बनाते समय, उनको प्लूरल में चेंज करते समय जो IS आएगा उस IS को हम किस में चेंज कर देते हैं, ES में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगा और एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं, तो आप लिखिए। जैसे बेसिस, तो बेसिस को जब चेंज करेंगे तो बेसिस से क्या हो जाएगा, बेसिस। जो बेसिस शब्द था इसमें जो IS था उस IS की जगह क्या हो जाएगा, ES। बेसिस से हो गया बेसिस। ऐसे ही जैसे दूसरा शब्द मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं, डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस को जब चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, डायग्नोसिस। ETC। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में इनके जो IS था वो यहाँ पे किस में चेंज हो गया, ES में। ठीक है, ये अपना रूल नंबर आज का जो 5 था। अब इसके आगे में जो आप लोगों को रूल्स लिखाने जा रहा हूँ, रूल नंबर 6। आप पहले इसको लिखिए, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ। Some nouns
एंडिंग विथ, यानी देखिए नियम क्या कहना चाहता है ना, सम नाउन एंडिंग विथ ओन, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती है जिनका अंतिम अक्षर क्या होता है, ओ एन, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म, एज सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म में जब ये संज्ञाएं पूरी होती है, यानी ये वर्ड जो पूरा होता है तो उसका अंतिम अक्षर होता है ओ एन। फिर जब अपन इनका प्लूरल बनाते हैं तो क्या करेंगे, वी चेंज देम, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, उसी के आधार पर नियम है, वी चेंज देम इनटू ए एज प्लूरल, इनटू ए एज प्लूरल। तो ध्यान दीजिएगा नियम कहना क्या चाहता है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करके एक बार बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। वे संज्ञाएं, यानी वे संज्ञाएं जिनका अंतिम अक्षर ओ और एन हो, तो उनके सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म जनरेट करते समय या प्लूरल बनाते समय हम जो ओ एन है उसको किस में चेंज कर देते हैं, ए में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इसके एग्जांपल्स, तो एग्जांपल के माध्यम से देखिए आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूं, जैसे पहले दिखा रहा हूं फेनोमेनन, ठीक है। अब इसमें अंतिम अक्षर देखिए क्या है, ओ एन, अंतिम अक्षर क्या है, ओ एन। तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो फेनोमेनन की जगह क्या हो जाएगा, फेनोमेना, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे दूसरे एग्जांपल्स दिख रहा हूं, आप उसको देखिए, जैसे क्राइटेरियन, ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं, जैसे पहला लिखा था फेनोमेनन, अब जो सेकंड आप लोगों को लिखाने जा रहा हूं वो लिखा रहा हूं क्राइटेरियन, CRITEE लिखिएगा, RIAN, क्राइटेरियन, क्राइटेरियन। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, CRITERION, अंतिम अक्षर देखिए क्या है यहाँ पर, ON। जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्राइटेरियन से क्या बन जाएगा, क्राइटेरिया। तो जो ON था वो किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ए में। आगे आप लिख लीजिएगा ETC, ठीक है। तो ये हमने सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म बनाने के कुछ नियम पढ़े थे। अब आप एक बार पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको फिर नोटबुक में राइट कर दो।